हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यूरा मैथ्स क्लासेस। आज की क्लास में हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो सी लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सारे मैं इधर लिख रही हूँ और इनके आंसर आपकी बुक में है। तो मैं सबके आंसर्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये सारे थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कहते हैं? फाइंड द न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ एन। न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला निकालिए कब? फाइंडिंग द रेसिप्रोकल ऑफ एन। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल के लिए हमें यहाँ पर लेकर चलना है। रेसिप्रोकल ऑफ एन हम ले लेते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ एन इज अ रूट ऑफ इक्वेशन 1/x माइनस एन। इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ एन होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये जो आप देख रहे हो पॉलिनोमियल, इसको मैं ले लेती हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस एन। हमें न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एफ डैश एक्स आई। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला। दिस इज यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। एफ ऑफ एक्स हो गया, एफ डैश एक्स डेरिवेटिव निकाल लीजिए। जैसे आप डेरिवेटिव करेंगे हमें यहाँ पे चाहिए ना एफ डैश एक्स आई, है ना। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं माइनस 1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीजिएगा, एन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एन हमारे पास यहाँ 0 हो जाता है। एक्स आई प्लस 1, एक्स आई प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एफ डैश एक्स आई बाय न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला। न्यूटन रैफ्सन फॉर्मूला, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर अगर एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपको चाहिए एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू, तो इधर हम एक्स की जगह पे ले लेते हैं एक्स आई, है ना। सो एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना। दिस बिकम्स 1/x आई माइनस एन डिवाइड ओनली इसके डिवीजन में रहेगा माइनस दिस डिवाइड बाय एफ डैश एक्स आई। एफ डैश एक्स आई हम यहाँ से ले सकते हैं। एक्स को कन्वर्ट कर दो किसमें? एक्स आई में, तो ये आ जाएगा माइनस 1/x आई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, इससे जो एक बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स आई माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स आई इंटू, यानी कि एक्स आई यहाँ जाके इधर भी पहले हम इसी से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स आई स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सो यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई माइनस एन एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, implies that xi plus 1 is equal to 2 times xi minus nxi square. This is the reciprocal of n for finding using Newton Raphson formula. xi plus 1 इसको आप ऐसे लिख सकते हो, xi मैंने कॉमन लिया, 2 minus 1 xi. This clear that? यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, व्हाट आर द रिलेशन ऑपरेटर्स एंड राइट एनी फोर। एक ही एग्जाम पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। हम यहाँ पर जो पूछा गया है, एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल मेथड से, बाकी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हो सारे के सारे प्रोग्रामिंग इन सी से पूछे गए हैं। और अगर हम वैसे डिस्ट्रीब्यूशन देखें, आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप अगर 2 चैप्टर न्यूमेरिकल मेथड के कर रहे हो तो यहाँ से आपके 2 यूनिट कवर हो जाएंगे। समझ रहे हैं कैसे? क्योंकि जो 3rd यूनिट है प्रोग्रामिंग इन सी के साथ न्यूमेरिकल मेथड का एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इंक्लूड किया गया है। 2nd चैप्टर से पूरा 1 यूनिट कवर होती है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल मेथड दोनों चैप्टर अच्छे से कर लिए हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 2 प्रिपेयर हो जाएंगे वहाँ से। समझ रहे हो? तो बहुत अच्छे से सोच समझ के एग्जाम करके आना है। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि पैटर्न हमने समझा ही नहीं है और बाद में देखते हैं भाई यहाँ से भी न्यूमेरिकल मेथड से भी हमारे 2 यूनिट कवर हो सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ से सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द रिलेशन
operators, write any 4. What is the escape sequence? डिफाइन यूनियन, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे, 2 लाइन्स के क्वेश्चन बनेंगे मुश्किल से. राइट एन एल्गोरिथम टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी. ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन इटरेशन मेथड, या यहाँ पर ही से पूछा गया एंड रेगुलर फाल्सी मेथड. ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बताइए. तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस केवल 2 ही मेथड्स की नहीं, आपसे किसी भी इटरेटिव मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछी जा सकती है. समझ गए. आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव मेथड्स. तो कौन कौन से होंगे. फर्स्ट हमारे पास हो गया बायसेक्शन, यहाँ पर भी बताएंगे, ये भी उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. बायसेक्शन जो मेथड है इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होती है भाई, इज 1. ठीक है. देन रेगुलर फाल्सी, यहाँ पर हमसे पूछा ही गया है. रेगुलर फाल्सी इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है 1.618. न्यूटन रैप्सन मेथड इसकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है 2. एंड सीकेंट मेथड की ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है जो रेगुलर फाल्सी की होती है 1.618. तो सबकी ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस आपको पता होना चाहिए. और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल मेथड से बनते हैं, वहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पूछा जा सकता है. राइट. इसके बाद हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइंस, पढ़ चुके हो ना. हमें यहाँ पे सिर्फ बताना है, आपको बताना है क्या होता है डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन. ठीक है. टू एस्टिमेट नंबर ऑफ रियल रूट फॉर एन एल्जेब्राइक इक्वेशन, ओनली रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए. तो क्या होता है, एक पोलिनोमियल हम लेकर चलते हैं f(x) = 0 विद रियल कोफिशिएंट्स, उसके कोफिशिएंट रियल होने चाहिए. नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स इन f(x). एग्जाम्पल के लिए आपके पास मान लीजिए गिवन है x³ + 2x² - x + 2. ठीक है. तो हम इसके रियल रूट बताते हैं, कितने इसके रियल रूट आएंगे. तो पहले हम चेक करते हैं कि यहाँ पे साइन कितनी बार चेंज हुआ है. जैसे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव. पॉजिटिव के बाद फिर पॉजिटिव आ रहा है, कोई साइन चेंज नहीं हुआ. पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव एक बार साइन चेंज हो गया. देन नेगेटिव टू पॉजिटिव दोबारा से फिर से चेंज हो गया. तो f(x) में हमने देखा 2 टाइम साइन चेंज होते हैं. इसका मतलब इसके 2 रियल रूट तो हमें यहाँ से मिल जाते हैं. टोटल रूट कितने होंगे, रियल 3 होंगे. यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है. इसके बाद रियल रूट देखते हैं हम f(-x) यहाँ पे फाइंड आउट कर. x को -x से कन्वर्ट कर दो. -x यहाँ पे पुट किया मैंने, -x³ हो जाएगा. इधर कीजिएगा प्लस रहेगा, इधर कीजिएगा प्लस हो जाएगा. x को -x से कन्वर्ट कर रहे हो आप, +2. अब यहाँ पे देखो कितने चेंज ऑफ साइन आपको मिल रहे हैं. स्टार्टिंग में माइनस है, फिर प्लस, चेंज हो गया 1 टाइम, देन प्लस, कोई चेंज नहीं हुआ. समझ गए. एक यहाँ से, तो टोटल रूट कितने हो गए आपके पास, टोटल रियल रूट 3 हो गए. 2 तो हमें साइन जो चेंजेस यहाँ से मिले और एक यहाँ से मिल गया, तो टोटल हो गए 3. तो इसके 3 ही रूट है और तीनों ही रियल है. समझ गए. तो ये आपको सिर्फ बताना है. द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइंस ऑफ द कोफिशिएंट्स इन f(-x). ठीक है. तो नंबर यहाँ पे कहते हैं नेगेटिव रूट्स उससे ज़्यादा नहीं होंगे जितने इसके चेंज ऑफ साइंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं. समझ गए. यही सिर्फ आपको लैंग्वेज में बताना था, एग्जाम्पल से नहीं बताना है. कई बच्चे करते हैं कि आ जाती है डेफिनेशन और वहाँ पर एग्जाम्पल से बता देते हैं कि भाई ये होता है डिस्कार्ड्स. नहीं, ऐसा नहीं करना आपको. ठीक है. आपको डेफिनेशन ही बतानी पड़ेगी यहाँ पे इस टाइप से. नेक्स्ट, ये जो सारे प्रोग्रामिंग इन C से लिए गए. राइट द सिंटैक्स ऑफ द प्रिंट फंक्शन. What is the meant by the side effect? Give an example. What is the mean of operator processor? How can a preprocessor directive by written define characters constant पहले भी आ चुका है. Define print this function. ये जो स्मॉल ब्रैकेट आपको दी गई है. What is the cast operator? Define 2-dimension array. तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके प्रोग्रामिंग इन C से. और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको हर चैप्टर में, चैप्टर वही देखो, ये शॉर्ट क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं. तो ये क्वेश्चन आपने अगर सिलेक्टेड चैप्टर्स किए हैं और ऐसा चैप्टर है जो आपने नहीं किया है, तो ये वहाँ से भी ले सकते हो. 1-1 लाइन 2-2 लाइन के ही क्वेश्चन होते हैं. जैसे फंक्शन इससे आया हुआ ना, फंक्शन चैप्टर से,
ठीक है, फंक्शन तो आपने किया भी होगा, ये फंक्शन चैप्टर से आया हुआ है, तो इस टाइप से एरे चैप्टर से आया हुआ है। इस टाइप से अगर आपने जो भी चैप्टर स्किप कर रखे हैं और वहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो इन क्वेश्चंस को डेफिनेटली कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रोग्रामिंग इन सी के क्वेश्चंस हैं, इनको आप वीडियो को पॉज करके और एक बार देख सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल मेथड का जो क्वेश्चन दिया गया है, न्यूटन रैप्सन का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, 2 से 3 एग्जाम पेपर में रिपीट हो चुका है, जो स्टार्टिंग में हमने किया था। शो दैट द इक्वेशन x³ - 4x² + 7x - 5 हैज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट, फाइंड इंटरवल इन विच इट लाइज। हमने डिस्कार्ड्स रूल पढ़ा था न्यूमेरिकल मेथड में और उसके 3 से 4 थ्योरम्स हैं, उन्हीं के रिजल्ट्स यहाँ पे, उन्हीं के रिजल्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। x³ - 4x² + 7x - 5 = 0। कितने ऑर्डर की इक्वेशन है? 3 ऑर्डर की, यानी कि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री कितना है? 3। सो f of x हैज़ ऑड डिग्री। अगर हाईएस्ट जो डिग्री, हाईएस्ट जो पावर है, अगर वो 3 है, इसका मतलब वो ओड हो गया। तो हम क्या चेक करते हैं, अगर आपके पास जो इक्वेशन है वो ओड डिग्री की है तो इसके पास एक रियल रूट होगा और उस रियल रूट का साइन क्या होगा? जो लास्ट टर्म आपके पास है इसके साइन से ऑपोजिट। लास्ट टर्म कैसी है? नेगेटिव। लास्ट टर्म इज नेगेटिव। तो लास्ट टर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हमने कहा कि अगर ओड डिग्री की इक्वेशन आपके पास है तो उसका एक रियल रूट होगा, ठीक है, 1 रियल रूट होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ऑपोजिट ऑफ द साइन ऑफ लास्ट टर्म। जो लास्ट टर्म का साइन गिवन है उससे ऑपोजिट साइन का रूट होगा। तो यहाँ पर लास्ट टर्म नेगेटिव है, सो देयरफॉर 1 रियल रूट इज पॉजिटिव। तो यही आपको प्रूव करना है। इसके बाद बताना है कि इसका जो रूट है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हम f of 0 फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 0 0 मैंने पुट किया, -5, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। फिर आपने f of 1 पुट किया, 1 पुट करोगे यहाँ पे, 1 - 4 + 7 - 5, ठीक है, 8 - 9 इज ऑल्सो नेगेटिव, कोई साइन चेंज नहीं हुआ। f of 2 फाइंड आउट कीजिए, 8 - 8 + 14 - 5, 8 से 8 कैंसिल, कैसा मिलेगा आपको? यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा। तो साइन चेंज कहाँ हो रहा है? पॉजिटिव वैल्यू, फिर नेगेटिव और फिर उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो आपका 1 और 2 पर साइन चेंज होता है, इसलिए रूट लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करेगा? इंटरवल 1 और 2, ठीक है। तो इस टाइप से जो थ्योरम्स आपको दी गई, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे लॉन्ग आए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए। जितने भी इसकी थ्योरम्स गिवन है, आई थिंक इसकी 4 थ्योरम है, इंक्लूडिंग डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, जो कि हमने पहले पढ़ा भी था कि इसकी स्टेटमेंट बताइए, उसको इंक्लूड कर दे तो टोटल 4 थ्योरम्स है, ठीक है। तो वो सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिखवाए हैं आपको। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, सभी के सभी जितने क्वेश्चन बताए हैं यहाँ पे, सभी 10 ईयर्स में आए हुए हैं और आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। मतलब आप काउंट अगर करके देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। व्हाट एन एरे, न्यूटन रैप्सन की जो कन्वर्जेंस है, या तो प्रूव करनी पूछ ली जाती है, या कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है, या पूछ ली जाती है कितना होता है इटरेटिव जो आपके मेथड्स हैं उनका कन्वर्जेंस। यानी शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा गया है हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इस टाइप से तैयारी करो, उसी पर ज़्यादा फोकस रखो जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ पर आप देख ही रहे हो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रोग्रामिंग इन सी के हैं। यहाँ से डिफाइन ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एन इटरेटिव प्रोसेस। क्या होता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस? तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है। कैसे करोगे? लेट f of x = 0 be an equation whose root is alpha। अल्फा हमने इसका रूट ले लिया है, ठीक है। देन या हम यहाँ पर एक EI लेकर चलते हैं। EI का मतलब क्या है? ith जो एरर होती है, एरर इन द ith अप्रॉक्सीमेशन, कितना एरर आ रहा है उसको हम EI से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन EI सच दैट
एक्स आई, यहाँ पर जो ई आई का हम यूज़ करेंगे, कैसे हमें मिलती है, ith अप्रोक्सीमेशन में से मैं अल्फ़ा माइनस कर दूँ तो मुझे ई आई मिल जाता है। ठीक है, ई आई हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे आप बताओगे कि ई आई क्या है। ई आई इज कॉल्ड द एरर ऑफ द ith अप्रोक्सीमेशन, राइट। इसको हम ऐसा लिख दें, एक्स आई प्लस वन, अगर मैं यहाँ पे आई प्लस वन ले लेती हूँ, माइनस अल्फा इज इक्वल टू ई आई प्लस वन। इस तरह से चलते रहेंगे। ये एक्स आई ई आई प्लस वन इज द एरर इन द आई प्लस वनथ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव प्रोसेस इज P। अगर मैं P ले लेती हूँ, स्मॉल p इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। अगर P क्या होना चाहिए, P इज लार्जेस्ट नंबर सच दैट लिमिट I टेंड्स टू इंफिनिटी Li प्लस 1 डिवाइड बाय EI रेज टू पावर P। दिस इज लेस देन इक्वल टू K होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर K हमारे पास है कोई भी फाइनाइट नंबर, वेयर K इज एनी फाइनाइट नंबर। सिर्फ आपको ये बताना है कि इटरेट जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होती है इटरेटिव प्रोसेस में, वो हम कैसे लेकर चलते हैं। सिर्फ 4 लाइन्स में देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं ये सभी के सभी आपको सी लैंग्वेज से मिल रहे हैं। तो आपने नोट किया ही होगा, न्यूमेरिकल मेथड से शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं और सी लैंग्वेज से शॉर्ट क्वेश्चन की भरमार है। यानी 6 अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रोग्रामिंग इन सी से एंड 2 क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल मेथड से। ओके, तो न्यूमेरिकल मेथड में मैंने आपको बता दिया है कि जो डेफिनेशंस हैं या इनकी जो कन्वर्जेंस है, ये इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लिमिटेड से क्वेश्चंस है, बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन है जहाँ पर आप इन सभी को कवर कर सकते हो। हर एक पार्ट को यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम की और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। बाय, टेक केयर।